कहानी यहां से थोड़ी सी आगे ये कि बीका दैया को खूब सारे पैसे मिले। बीका दैया उन पैसों को लेकर जब अंदर गया, अपने दारू वारू पी के सेट होके गया, गाने गाते हुए गया, अपनी पत्नी को पैसे दिए और गाना गुनगुनाया उसने, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे। वाइफ ने पूछा कि इतने पैसे लाए कहां से, तुम एक साधारण से सैनिक, इतना धन तुम्हारे पास में कहां से आया? वो दारू पिया था। उसने कहा तू रख दे, अंदर ले जाएगी, इतना लोड क्यों लेती है, मजे कर तू, पैसे की लगा दूं डेयरी में। अरे तो पैसे हैं, रानी बनेगी तू, रानी, मैं तेरा राजा, तू मेरी रानी है। अब तो बताओ तो सही कहां से क्या है। बोले तो जबान बहुत चलाती है, आम खाने हैं, गुठलियां गिननी है। उसने कहा फिर भी इतना धन हमारे पास कैसे आ सकता है? और बीका दहिया ने दारू के नशे में वो बात अपनी पत्नी, जिसका नाम कई जगह हीरा दे लिखा हुआ था, उसको बता दी कि मैंने ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी को किले के अंदर आने का रास्ता बता दिया है। कल अलाउद्दीन खिलजी कानड़देव और वीरमदेव को मारकर किले पर अधिकार कर लेगा और मुझे यहां का राजा बनाएगा। वो शराब पिया हुआ था, बिस्तर पर गिरते ही सो गया। उसकी पत्नी हीरा दे ये सोचती है कि विश्वासघाती मेरा पति है, ये देशद्रोही मेरा पति है, और उसे लगता है कि ऐसे विश्वासघाती और देशद्रोही पति के होने से ज्यादा अच्छा है कि पति हो ही ना। मैं ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहना कभी पसंद नहीं करूंगी जो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाता हो। वो चाकू लेकर आती है और अपने पति को मार देती है। बीका दहिया नामक उस विश्वासघाती का अंत उसकी पत्नी के द्वारा कर दिया गया। मुझे लगता है वो महिला, वो लड़की कितनी महान रही होगी कि अपने पति को मारने से भी नहीं हिचकी, क्योंकि जब पति देश के खिलाफ हो गया था। ऐसे उदाहरण केवल और केवल आपको राजस्थान के अंदर मिल सकते हैं, जब कोई मां अपने बेटे को अपने देश की रक्षा के लिए बलिवेदी पर चढ़ा दे, कोई पत्नी अपने पति को इसलिए सर काटकर दे दे कि उसका पति युद्ध करने नहीं जा रहा है, कोई पत्नी अपने किले के दरवाजे इस वजह से बंद कर दे कि उसका पति हार कर वापस आया है, और कोई पत्नी इसलिए अपने पति को मार दे कि वो विश्वासघात करता है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता है। राजस्थान में ऐसी वीर माताएं हुई थी, ऐसी वीर पत्नियां हुई थी, इसलिए ऐसे वीर पैदा हो सके। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि दुनिया की तमाम जगह पर जहां जहां मानव सभ्यता का विकास हुआ होगा, युद्ध हुए होंगे, पुरुष लड़े होंगे, बात दिगर है कि कोई जीता होगा, कोई हारा होगा, कोई अधिक वीर रहा होगा, कोई कम वीर रहा होगा, पर ऐसी वीरांगनाएं, ऐसी ललनाएं अन्य जगह पर नहीं मिलती, जो अपने पति धर्म के लिए, अपने पतिव्रता होने के लिए, अपने देश के लिए, अपने वैल्यूज के लिए लड़कट मर मिटी हो, जौहर की ज्वालाओं में अपना वो पार्थिव देह मिला दिया हो उन्होंने, खुशी खुशी अपने पुत्रों को, पतियों को युद्ध की बलिवेदी पर चढ़ने भेज दिया होगा। किसी कवि का एक अच्छा सा दोहा है कि सूत मरियो हित देश में हरख्यो बंधु समाज। सूत मतलब बेटा, बेटा मर गया देश के हित में, सूत मरियो हित देश में, हरख्यो बंधु समाज। हरख्यो मतलब राजी होना, बंधु भाई, समाज, समाज और भाई जो थे वो राजी हुए कि देश के लिए मरा है। माने हरखी जलम दे, उतरी हरखी आज। पर मां इस बच्चे को कोख से जन्म देते समय जितनी राजी नहीं हुई थी, उतनी राजी आज भी है। उसकी छाती गर्व से चौड़ी हो गई कि मेरा बेटा देश के लिए काम आया है। उसने अपने अन्य छोटे बेटे के सर पर हाथ फेरा और उसकी आंखों में देखा कि एक दिन यह भी जाएगा और यह भी युद्ध के मैदान के अंदर लड़ेगा। ऐसी माओं ने, ऐसी महिलाओं ने इस राजस्थान की गाथाएं रची है, पुरुषों के भरोसे नहीं रची गई है। मुझे और किसी एक कवि का एक बहुत अच्छा दोहा याद आता है कि कवि कितनी सुंदरता से यह बात कहलाता है। सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई का एक दोहा है,
एक तो वो दोहा जो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि इला न देनी आपनी हालरियो हुल राय, कोई पूत सिखाने पालने न मरण बढ़ाई माए। इला न देनी आपनी, धरती नहीं देनी अपनी, हालरियो हुल राय। हालरिये में हिलाते समय, पालने में झुलाते समय एक माँ अपने बच्चे को लोरी के अंदर सुनाती है कि धरती मत देना। इला न देनी आपनी हालरियो हुल राय, पूत सिखाने पालने मरण बढ़ाई माए। कि मर जाना, माँ अपने बच्चे को उस पालने के अंदर ये सब बात समझाती है। वो बच्चे जब बड़े भी होते थे तो वैसे हैरतअंगेज कारनामे उन्होंने किए कि जेम्स टोड जैसे व्यक्ति को कहना पड़ा कि दोरा घाटा ताल रोन आंटीलो इतिहास, गांव गांव थर्मोपलीन, घर घर ल्यूनिडास। कि इन दोरों घाटों और तड़ाइयों का एक अजीब इतिहास है जिसके गांव गांव में थर्मोपोली बनी हुई और घर घर में लियोनिडास जैसे योद्धा उत्पन्न हो गए हो। सूर्यमल मिशन का एक और अच्छा दोहा है जिसके अंदर दो सहेलियां आपस में बात कर रही है, दो महिलाएं आपस में बात कर रही है, जिनमें से एक का पति युद्ध करने के लिए गया हुआ है। वो पूछती है अपनी दूसरी सहेली, उस युद्ध करने के लिए गए हुए पति की पत्नी से पूछती है कि तुम्हारे पति के कोई समाचार मिले क्या, युद्ध करने के लिए गए थे, वापस आए क्या? वो कहती है कि नहीं, ऐसा कोई समाचार नहीं आया है। इतने में वो सहेली देखती है कि दूर आसमान के अंदर आग की लपटें दिखाई दे रही है। आसमान लाल लाल दिखाई दे रहा है, एकदम जैसे आग लग गई हो कहां पर। सूर्यमल मिशन उस महिला के मुंह से कहलाते हैं कि वो कहती है, हेली देखो आज किम। हेली मतलब सहेली। हेली देखो आज किम अंबर दिसे आग। कह सहेली देख आज उस अंबर में आग कैसे दिखाई दे रही है। हेली देखो आज किम अंबर दिसे आग, सुरगा पीव सिधावता जलद झकोली खाग। दूसरी लाइन वो आंसर दे रही है जिसका पति युद्ध में भाग लेने के लिए गया हुआ है। पहले वाली उससे पूछती है कि सहेली आज आसमान में आग क्यों दिखाई दे रही है, और जिसका पति युद्ध में भाग लेने के लिए गया वो कहती है सुरगा पीव सिधावता जलद झकोली खाग। मुझे लगता है मेरे पति युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं, स्वर्ग जा रहे हैं। सुरगा पीव सिधावता, मेरे पति पीव स्वर्ग सिधार रहे हैं। जलद झकोली खाग, जलद मतलब बादल, खाग मतलब तलवार, और शायद स्वर्ग जाते समय बादलों में उन्होंने अपनी तलवार धोई होगी और उस तलवार के लगा हुआ दुश्मना का वो लहू लाल रंग का वो रक्त आसमान की इस लालिमा को अग्नि जैसा वर्ण दे रहा होगा, अग्नि जैसा रूप दे रहा होगा। कितने सिंपल तरीके से, कितने साधारण शब्दों में किसी महिला की वीरता का इसे सुंदर बखान मुझे दुनिया की अन्य किसी भाषा के अंदर नहीं मिलता है। दुनिया की तमाम भाषाएं, वो भले ही हमारे भारत की कोई भाषाएं रही हो या विश्व की अन्य कोई भाषाएं रही हो, महिला को केवल और केवल एक आभूषण मानती है, महिलाओं को केवल और केवल सौंदर्य की वस्तु मानती है, उन्हें पुरुषों को आकर्षण करने वाला एक केंद्र मानती है। यह केवल राजस्थानी का साहित्य है जो महिलाओं को इतनी इज्जत, इतना सम्मान बख्शता है कि उन्हें पुरुषों के समकक्ष नहीं, उसे ऊपर ले जाकर खड़ा कर देता है। यह उन महिलाओं की बदौलत जो कभी पन्नाधाय के रूप में, कभी कर्मावती, फूल कंवर, पद्मिनियों के नेतृत्व में, कभी कोई अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, कभी कोई हीरा दे भान कंवर जैसी महिलाओं के नेतृत्व में बार बार अपने उद्गार छोड़ के चला जाता है। और जब उन महिलाओं का वो बलिदान, उन महिलाओं की वो बातें सुनते पढ़ते हैं, तब लगता है कि अरे सो कॉल्ड फेमिनिस्ट, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो दिल्ली के किसी ऐसी के कमरे के अंदर बैठकर कह देते हैं कि 1303 में जो पद्मिनी का जोहर हुआ था वो झूठा है, वो केवल कल्पना है, वरना कोई भी महिला जोहर की ज्वाला के अंदर नहीं जा सकती, अग्नि के अंदर अपने को नहीं झोंक सकती है, राजस्थान के कवियों की कल्पना मात्र है। तब उन्हें बताना पड़े कि चूंकि तुम लोगों ने वो व्यवस्था ही नहीं देखी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तुम वो महिलाएं हो जो जिम के अंदर 2.5 किलो के बाट को उठाने के बाद में अपने कमर में लचक का अखबार के अंदर वर्णन करती हो। फास्ट फूड ज्यादा खा लिया जाए तो तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, तब तुम इस बात को कैसे समझ पाओगी कि हमारे पश्चिमी राजस्थान की महिलाएं आज भी हाथों से मसाले कूटती है, और मसाले कूटने वाला जो मुसड़ होता है वही 5 किलो का होता है, और केवल एक हाथ से वो मसाले कूट लेती है, दूसरा हाथ तो उसे पड़ोसन से चुगलियां करने के लिए चाहिए होता है। तुम जो इस ठंड के अंदर अपने वातानुकूलित कमरे के में या गर्मी में अपने उस एसी वाले रूम के अंदर बैठ के जो केवल ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से अपने जो विश्ववन करते रहते हो,
वो इस बात को भी कभी नहीं समझ पाओगे कि हमारे जनवरी के महीने में जब तापमान -4 डिग्री चला जाता है, तब हमारे गंगानगर का किसान मात्र एक पतली सी स्वेटर के अंदर इंदिरा गांधी नहर के उस पानी के अंदर घुटनों तक अपने पाजामे को ऊपर करके उतर जाता है और पूरी रात एक बीड़ी के बंडल के सहारे गुजार देता है। तुम हमारी उस जिजीविषा उत्कंठा को समझ नहीं पाओगे कि कभी राजस्थान देखने आओ तो सम के दौरों से आगे भी राजस्थान है, जिसमें तुम अपनी गाड़ी से उतरते भी नहीं हो। इस राजस्थान में कभी हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़कों ने उस धरती के लिए जिसमें कुछ भी नहीं हुआ करता था, खून को पानी से सस्ता करके रख दिया था। तब स्वरा भास्कर जैसी इंटेलेक्चुअल महिलाओं की बुद्धि पर बहुत ही तरस आता है, जब वो कहती है कि यदि मैं पद्मिनी की जगह होती तो मरने के बजाय अलाउद्दीन खिलजी के हरम में जाना पसंद करती। दो चीज होती है, एक होता है जीवन और एक होता है गरिमा युक्त जीवन, लाइफ विद ऑनर। जीवन यह है कि पद्मिनी जौहर ना करती और अलाउद्दीन खिलजी के साथ में चली जाती और सेक्स स्लेव बन के उसके हरम के अंदर अपनी पूरी जिंदगी काट देती। यह जीवन था, पर इसमें गरिमा नहीं थी। गरिमा यह है कि मेरे पति के अलावा दूसरा कोई भी मेरे इस पवित्र देह के हाथ नहीं लगा सकता, और यदि ऐसा होना असंभवी हो गया है तो मैं अपने इस पवित्र शरीर को पवित्र अग्नि की लपटों के अंदर समर्पित करके रख दूंगी। मुझे बहुत साल पहले का किस्सा याद आता है कि एक बार बॉम्बे के अंदर एक कोल गर्ल को कुछ लड़कों ने बिना पैसे दिए अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, तो वह लड़की 5 मंजिल ऊपर से नीचे कूदकर सुसाइड कर लेती है। उन लड़कों के हाथ नहीं आती। मुझे लगा कि उस महिला के अंदर भी, जिसका काम यही करना था पैसे लेके, गरिमा थी। उसे अपने मन के मुताबिक कोई बात नहीं होना सही नहीं लगा, माकूल नहीं लगा, और उसने अपनी जान दे दी। तो वे महिलाएं जिनको पतिव्रता नारियों के रूप में भारत राजस्थान पूजता है, जिन्हें सती मानता है, कोई आनिया भानिया आके अंगुली उठाकर चला जाता है और हमारे पास कोई जवाब नहीं होते हैं, केवल इसलिए कि वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे राजस्थान के इतिहास को मेन डिस्कोर्स के अंदर शामिल नहीं किया है, केवल इसलिए कि भारत के बाकी जगह के लोग किसी हीरा दे नाम की महिला के बारे में जानते नहीं है, जिसने अपने विश्वासघाती पति बीका दहिया को मारकर रख दिया था। मुझे और लगता है कई बार कि हमारा पानी खुद का कितना, हमारा खून कितना पानी हो गया होगा कि किसी समय में हमारे राजस्थान के अंदर वो पूर्वज रहे होंगे जो इतने महान महान काम करते थे। इवन ये केवल मैं राजा महाराजाओं की बात नहीं कर रहा, गांव गांव में आपको ऐसी कहानियां मिलेगी। मेरे दादाजी ने अक्सर कोई कहानियां सुनाते रहते हैं कि अपने यहां पर एक चौधरी था और वो भैंस के ऊपर से छलांग लगा जाया करता था। मैं जब भी उस व्यक्ति को कल्पनाओं में सोचता हूं तो लगता है कितना बेहतरीन एथलीट रहा होगा कि दौड़कर भैंस जैसे बड़े जानवर के ऊपर इतना ऊंचे से वो छलांग लगा जाया करता होगा। गांव में ऐसी खूब सारी कहानियां हैं कि एक महिला खेत में काम करने के लिए गई और वापस जब लौट रही थी तो रास्ते में उसके बच्चा हो गया, डिलीवरी हो गई और वो बच्चे को घर पर लेकर आ गई थी। एक पीढ़ी पहले तक ऐसी कहानियां मिल जाएगी कि महिला डिलीवरी के अंदर 5 किलो गोंद के लड्डू खा जाया करती थी। मुझे लगता है कितना समय कितना जल्दी बदला है कि हम में वो सारी चीजें समाप्त हो गई है। अब जब महिलाएं 5 किलो गोंद के लड्डू नहीं खा सकती और प्रेगनेंसी के अंदर इमली चाहिए तो बच्चे इमली जैसे ही पैदा होंगे। तब लगता है कि वो हीरादे जैसी महिलाएं कहां चली गई। वरना अब तो यह होता है कि पड़ोस के अंदर कोई दो दूसरे पड़ोसी लड़ रहे हैं और पति बाहर खड़ा खड़ा देख रहा हो तो भी महिला कह देती है थे अपना मैं न जाओ, थे बार ना जाए। तब मुझे लगता है कि आज जब भ्रष्टाचार की इतनी अधिक सूचनाएं मिलती है तो लगता है कि इसमें महिलाओं का बड़ा रोल है कि यदि महिलाओं उन सब के लिए, उन भ्रष्टाचारी पतियों, पुत्रों या अपने किसी भी संबंधी को इसके लिए मना कर दे तो शायद वो व्यक्ति आगे बढ़ने की हिम्मत ही ना जुटा पाए। कोई हीरादे बने और किसी एक आधे को तो सल्टा के रख दे, किसी पाप की कमाई को तुम हाथ लगाना भी पसंद नहीं करती हो, तो शायद अगली पीढ़ियां सुधर पाए। वरना अगली पीढ़ियां नहीं सुधरेगी। और मुझे लगता है कि 1-2 पीढ़ियों के बाद तो स्वरा भास्कर जैसी जो महिलाएं जो अपनी गंदी जबान से गंदा बोलती रहती है, उनकी तमाम बातें सत्य और साबित होने लग जाएगी और लोग कहेंगे भी अपने को देखकर कि यार ऐसे ही पहले वाले रहे होंगे, इन्होंने किताबों के अंदर यूं ही लिखवा दिया होगा। याद रहे आपके वो महिला, प्रातः स्मरणीय है उस महिला का नाम जिसने अपने विश्वासघाती पति तक को मार दिया था। हीरादे नाम था उस महिला का। दे का मतलब देवी होता है, मेरा कई बार बताया हुआ।